हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज अब्दुल्ला सिद्दीकी। आज परसेंटेज का हम लोग थर्ड वीडियो शूट कर रहे हैं और ये जो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप है, जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप रीड कर पा रहे हो करेक्टली, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे विद इन 30 सेकेंड 45 सेकेंड हमें कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। दिस इज कॉल्ड यूनिटेटरी मेथड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ अपने बेस पे काम करना पड़ेगा। तो बेस अगर आपने बिल्ड कर लिया है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद इन टाइम लिमिट। तो कम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? टाइम की प्रॉब्लम होती है। तो पहले हम थोड़े से कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे तो वो यूनिटेटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। और चलिए देख लेते हैं क्या होता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल से मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप फॉलो करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। पहली ट्रिक क्या है? परसेंट में इस तरह के क्वेश्चन को हमें टोटल को 100 एज्यूम करना है। ऑलवेज वी विल एज्यूम 100। टोटल को आपको एक्स एक्स एज्यूम करना, जो वेरिएबल आपको जो एज्यूम करना है वो आप इग्नोर करेंगे। आपको जब भी टोटल एज्यूम करना है तो आप 100 एज्यूम करेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चंस को हम रीड करते हैं। रीड करने के बाद किसी एक परसेंट को, लाइक जैसे आपने 1% लिया, उसको किसी नंबर के बराबर करना है। जैसे आपने किया 20% हमारा है जो वो 40 के बराबर, 60 के बराबर, 80 के बराबर, वॉट, किसी एक परसेंट को आप किसी एक नंबर के बराबर करना है। पहला स्टेप टोटल को 100। दूसरा स्टेप किसी पर्सन को नंबर के बराबर। थर्ड स्टेप क्या होता है? यूनिटेटरी मेथड हम लगाएंगे। जो क्लास जूनियर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे लाइक मान लीजिए कि आपको 4 पेन का रेट आपको पता है 20 रुपीज है। तो एक पेन का रेट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एक पेन का रेट कम होगा या ज्यादा? कम होगा। कम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 1 पेन का रेट कितना हो जाएगा? 20/4। याद रखिएगा, कम के लिए डिवाइड, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, 4 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। तो 1 man कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज? एक आदमी कितने दिन में करेगा? आप वीडियो पॉज करके आप बताएं, सोचे इसे। एक 4 आदमी किसी काम को 20 दिन में, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पे आपको डिवाइड नहीं करना है। हर जगह अगर आपको एक की वैल्यू निकालनी है तो हमें डिवाइड नहीं करना है। एक आदमी उस काम को ज्यादा दिन में करेगा या कम दिन में करेगा? और भी ज्यादा दिन में करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट? तो याद रखिएगा, कम के लिए डिवाइड और ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। सपोज कर लीजिए वी वांट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ 9 पेन। तो 9 पेन का कितना हो जाएगा? जो एक पेन का रेट निकला है 9 का ज्यादा होगा, तो हम 9 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट विल बी 20% ऑफ ए नंबर? व्हाट विल बी 20% ऑफ ए नंबर? नंबर यहाँ पे हम मान लेते हैं 100। व्हाट विल बी 20% ऑफ ए नंबर हुज 35% इज, कितना है? 35%। देखिए, 1% किसी नंबर के बराबर है। क्या चीजें हैं? 35% जो है हमारा किसके बराबर है? 1400 के बराबर है। किसी परसेंट को किसी नंबर के बराबर कर लिया। अब 1% की वैल्यू निकालनी है, कम होगा या ज्यादा? ऑब्वियस कम होगा। कितना होगा? 1400 को 35 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, व्हाट विल बी द 20% ऑफ ए नंबर, यानी कि उस नंबर का 20%। यानी कि एक पेन का रेट आपको पता है, 1% की वैल्यू आपको पता है, हमें 20% की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। सपोज कर लीजिए कि अगर आपको टोटल कहता है कि उस नंबर का टोटल क्या होगा, व्हाट विल बी द, आपसे पूछा जाता है व्हाट विल बी नंबर हुज 35% इज दिस, तब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? यहाँ पर 100 से करते हैं। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट विल बी 20% ऑफ ए नंबर, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई हियर बाय 20। अब देखिए, इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना। 7 2 हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, 4 2 8, 2 0 बढ़ा देंगे, 800। इज देयर एनी ऑप्शन? डी इज राइट आंसर। इस मेथड को बहुत अच्छी तरह से समझ ले। आप कैट में इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस कॉन्सेप्ट से आप विद इन 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, 30 सेकेंड आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन पहले आप रीड करें और सेम कॉन्सेप्ट लगा करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। अ नंबर डिक्रीज बाय 25% गिव्स 750। द नंबर इज, एक नंबर है जिसे डिक्रीज किया जाता है 25, वो कितना देता है? 750।
क्या मतलब हुआ इसका कि कोई नंबर अगर हमारा है 100, अगर उसे हम 25% डिक्रीज कर देते हैं, 100 में से अगर आप 25 डिक्रीज कर देंगे तो बचेगा कितना? 75 बचेगा कि नहीं? a number decreased by 25% gives 750, यानी कि नंबर 25% डिक्रीज होने के बाद कितना बच रहा है हमारा? 750। दैट मींस ये बच रहा है परसेंट में कितना? 75%। अगेन एक परसेंट को किसी नंबर के बराबर हमने कर दिया, 75% किसके बराबर हुआ? 750 के बराबर हुआ। तो 1% डिवाइडेड बाई 75। व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर? द नंबर इज, नंबर हमने कहा था क्या मानेंगे? जब नंबर निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कट हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1000। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब आप पढ़ते हैं और आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, यहाँ आंसर आने से मतलब नहीं होता, फिर से आप इसे रिकॉल करें। हुआ क्या? वो नंबर हमारा क्या है? यहाँ पर 1000 नंबर है, इसका 75%, आप 25% निकालें, 25% ऑफ 1000 निकाल लें या 75%, तो 25 अपॉन 100 इंटू 1000, ये 2 जीरो कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इसे आप ओरली कर सकते थे, ऑलरेडी हम लोगों ने 2 वीडियो परसेंट का अपलोड किया है बेसिक, उसके बाद फिर कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, उनको अगर आपने नहीं देखा है उनको देख लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप उसे जरूर देख लें। 250 आप इसे माइनस कर लें, ये ओरली सॉल्व करना चाहिए, तो कितना बचेगा? 750। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने उसका 25% उससे माइनस किया तो रिमेनिंग कितना बचा? 750। आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हमने छोटे छोटे क्वेश्चन लिए, पहले आपको कॉन्सेप्ट में आप बिल्ड करा दो, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सेम स्लाइड पे है, इसका रीजन मैं भी आपको बताऊंगा। पहले क्या है? 2 कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन, वन गॉट 65% वोट एंड ओन बाय 300 वोट्स। The total number of vote polled is, total number of vote polled is, कितने कैंडिडेट हैं? देयर आर 2 कैंडिडेट्स ओनली, हम इन्हें ए बी मान लेते हैं, या फर्स्ट कैंडिडेट एंड सेकंड कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट हैं हमारे पास, और टोटल नंबर ऑफ वोट को हम यहाँ कितना क्या अज्यूम करेंगे? 100। 2 कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, वन गॉट 65% वोट, एक को 65% वोट मिल रहा है। ऑब्वियस, अगर एक को 65% मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 100 से 65 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 35%, राइट? तो वन गॉट 65% वोट एंड ओन बाय 300 वोट्स, कितने वोट से जीत जाता है वो? 300 वोट से जीतता है। क्या मतलब हुआ? इन दोनों के वोट का डिफरेंस 300 है। अगर इसे 1300 मिल रहा है तो इसे 1000 मिल रहा है, इसे अगर मान लीजिए कि 1000 मिल रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका 700 की, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 300 के बराबर है, यानी कि इसको जो वोट मिला है, इसको जो वोट मिला, उसका डिफरेंस 300 है। अगर नंबर यहाँ पे डिफरेंस 300 है तो परसेंट का डिफरेंस कितना होगा? दिमाग में एक चीज तो स्ट्राइक करेगी ना कि इसका भाई परसेंट का डिफरेंस 300 है, तो नंबर का डिफरेंस 300 है, तो परसेंट का डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पे आप डिफरेंस निकालें तो कितना होगा? 30। दैट मींस यही 30% हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 300 के बराबर होगा कि नहीं? इन दोनों के वोट का जो डिफरेंस है वो 300 है, परसेंट का डिफरेंस कितना? 300। दैट मींस ये 30% हमारा 300 के बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाई 330। अब क्या फाइंड करना है आपको? आपसे इसमें क्या पूछ रहा है? द टोटल वोट पोल्ड। टोटल का मतलब परसेंट में क्या होता है? 100, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। सपोज कर लीजिए आपसे पूछता है कि विनर को क्या मिला, तो विनर का परसेंट कितना है? 65, तो डायरेक्टली हम यहाँ 65 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपसे ये पूछता है लूजर को कितना मिलेगा, तो डायरेक्टली हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हमारे केस में क्या फाइंड करना है? टोटल। तो टोटल क्या होता है हमारा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टोटल वोट पोल्ड क्या हो गया? 1000। अभी भी आपका, अगर मान लीजिए कि आप बिगनर हैं, आपने परसेंट अभी पढ़ना शुरू किया है, परसेंट तो मैंने पहले भी बताया था सॉल्व ऑफ अर्थमेटिक होता है। अगर आपने परसेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड कर लिया तो आप आगे बहुत सारे चैप्टर पे आपको बहुत आसानी होगी। तो आप इसे करके देखिए यार, टोटल वोट क्या था? 1000, 65% यानी कि 650 मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा? ऑब्वियस 350, डिफरेंस कितना आ रहा है? 300। इस तरह से आप जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो इमीडिएटली आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ना करें, आप रुक करके देखें कि हुआ क्या, क्वेश्चन में किया क्या मैंने, तब आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्ड होगा। मैंने 2 क्वेश्चन एक ही स्लाइड पे क्यों दिया था, इसका रीजन अभी देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा। थर्ड एंड फोर्थ, अब यहाँ पे क्या है? आफ्टर डिडक्टिंग द 10% ऑफ द मार्क प्राइस ऑन द टीवी कॉस्ट,
1% गेन रुपीज 2000। क्या मतलब हुआ? आप टीवी परचेज करने के लिए जा रहे हैं मार्केट में, आपको वहां पर जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितना? 10%। डिडक्ट कर दिया गया 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑन द टीवी कॉस्ट, 1% गेन 2000। आपको ये 2000 का गेन या 2000 का फायदा कब हो रहा है? आप बताएं। जब व्हेन यू आर गेटिंग द 10% ऑफ डिस्काउंट, 10% का जब आपको डिस्काउंट मिलता है, दैट मीन्स ये 10% ही हमारा 2000 के बराबर होगा। मैंने दो क्वेश्चन क्यों लिया? यहां पे देखिए डिफरेंस निकाला है, यहां पे मैंने डिफरेंस नहीं निकाला है क्योंकि यहाँ पे ओड का डिफरेंस जो था वो 300 था। यहाँ पे 10% की जो छूट दी जा रही है वही हमारी किसके बराबर है? 2000 के। इट्स ग्रॉस इकोनॉमी का टर्म होता है जिसका मतलब होता है टोटल वैल्यू क्या होगी। तो 10% हमारा जो है वो 2000 के बराबर है, तो 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 10 के। क्या निकालना है? ग्रॉस मतलब टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 20,000। टीवी की कॉस्ट क्या आ जाएगी? 20,000। इज देयर एनी ऑप्शन? ए इज राइट आंसर। आई थिंक इन दोनों क्वेश्चन को एक ही स्लाइड पे करने का मेरा कॉन्सेप्ट ये था, मकसद ये था कि आप इसको समझें कि कहाँ पे डिफरेंस निकालना है, कहाँ पे डायरेक्ट इक्वेट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5। पहले क्वेश्चन को करेक्टली रीड किया करें। आप अपनी रीडिंग एबिलिटी को बेटर करें, करेक्टली रीड करें। इफ 52% of the student in the school are the boys and the number of girls is 460, परसेंट में बॉयज दिया गया है, बॉयज और गर्ल्स। बॉयज जो है वो क्या है? 52% है। अगर हम टोटल को 100 एज्यूम कर लें, टोटल स्टूडेंट यानी कि बॉयज और गर्ल्स मिला करके टोटल 100 है, 52 उसमें से अगर बॉयज है तो ऑब्वियस गर्ल्स, इनका डिफरेंस 100 से निकालना है, तो 100 से आप 60 माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 40 का 4 लिखें, इसे आपको 10 बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा? 8। तो यानी कि गर्ल्स कितनी है? 48%। और उनका नंबर दिया गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 480। दैट मीन्स नंबर में 480 है। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं, जैसे पहले मैंने दो क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, थर्ड एंड फोर्थ, तो उसमें मैंने दिखाया था कहाँ डिफरेंस निकालना है, कहाँ पे डायरेक्ट आपको इक्वेट करना है। तो यहाँ पे 480 जो हो जाएगा हमारा 48% के बराबर हो जाएगा। तो 1% डिवाइडेड बाई 480। क्या निकालना है आपको? अगर टोटल निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, बॉयज निकालना है तो 52 से मल्टीप्लाई करेंगे। द नंबर ऑफ बॉयज, तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 100 निकाल के माइनस करते हैं, तो आपको अपने स्टेप रिड्यूस करने चाहिए, ना कि बढ़ाने चाहिए। आपको क्या जरूरत है? 100 निकाले फिर उसको बाद माइनस करें उसको, उसमें से आपको डायरेक्ट क्या करना है? 52 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि वी नीड टू फाइंड हियर नंबर ऑफ बॉयज। तो 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 520। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छी तरह से कर लिया तो यूनिटेटरी मेथड का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छी पूरी तरह से बैठ जाएगा। तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। एक बार आप पॉज कर दें। चलिए मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। यहां पर क्या है, हमें क्या दिया गया? मैन स्पेंड 25% मंथली अर्निंग ऑन द हाउस रेंट। टोटल को 100 अज्यूम करेंगे। 100 का 25 कितना? 25% कितना हो जाएगा? 25। किस चीज पे खर्च कर रहा है? ऑन द हाउस रेंट, यानी कि एचआर पे खर्च कर रहा है वो 25। अब आगे क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ द बैलेंस, जो बचा हुआ है 100 में से 25 अगर आप खर्च कर दोगे तो क्या बचेगा आपको? आपके पास 75 बचेगा कि नहीं? आपके पास 100 रुपीज था, 25 रुपीज की आपने आइसक्रीम खा ली, तो रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास? 75। अब ही स्पेंड 20% ऑन द मोबाइल। क्या कह रहा है? आउट ऑफ द बैलेंस ही स्पेंड 20% ऑन द मोबाइल। अब इसका आप 20% निकालें, या पहले मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, आप देख लेंगे 20% किसके बराबर होता है? 1/5 के बराबर। तो 25% 1/5 के बराबर होता है। तो आपको क्या करना है? 75 को 5 से आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो कितना आ जाएगा? 15,75 होता है, यानी कि 15 रुपीज वो किस पे खर्च करता है? आउट ऑफ द बैलेंस ही स्पेंड 20% ऑन द मोबाइल, तो यानी कि ये खर्च करता है मोबाइल पे। अब आपके पास कितना बचा? 75 में से 15 और माइनस कर दें। आप इसका चाहते डायरेक्ट 25% भी निकाल सकते थे। 25% ऑफ 75 या 25% 1/5 के बराबर होता है, तो हमने इसको क्या किया? 5 से डिवाइड कर दिया।
तो परसेंट की फ्रैक्शनल वैल्यू आपको दिमाग में बैठानी चाहिए। अब इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा 60। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में 20% ऑफ द मोबाइल एंड 2/3 ऑफ द रिमेनिंग, फिर से फर्दर लिखा हुआ है क्या रिमेनिंग, कितना 2/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन द अदर हाउस एक्सपेंसेस। अब इसका हमें क्या करना है 2/3 करना है किसका 60 का, यानी कि 2 इंटू 20 यानी कि 40 रुपीज इस पे किस पे खर्च कर रहा है वो। आप ध्यान से देखिए 2/3 जो वो खर्च कर रहा है किस पे खर्च कर रहा है वो अदर हाउस एक्सपेंसेस पर, अदर हाउस एक्सपेंसेस पे खर्च कर। अब कितना बचेगा 60 में से 40 और खर्च कर दिया तो क्या बचेगा इसके पास 20। नाउ इज द बैलेंस रुपीज 20%, यानी कि 100 का 20% हुआ या 20 भी कह सकते हैं। इफ ही हैव द बैलेंस रुपीज 4000, नंबर में उसके पास कितना बैलेंस हो रहा है 4000, और इन टर्म्स ऑफ परसेंट 20% के या 20 यूनिट के व्हाटएवर, तो ये जो हो जाएगा हमारा ये 20% हमारा बराबर हो जाएगा किसके बराबर 4000 के बराबर। तो 1% डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 20। अब यहाँ पे आपको रुक करके देखना है हमें क्या फाइंड करना है। अगर आपसे कहा जाए 4 पे कितना फाइंड है तो आप डायरेक्टली 25 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपसे कहता है मोबाइल पे तो आप 15 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपसे कहता है अदर हाउस एक्सपेंसेस में तो आप 40 से मल्टीप्लाई कर दें। जो आपसे पूछा जाए वो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमें फाइंड करना क्या है द मंथली अर्निंग ऑफ द मैन। मंथली अर्निंग क्या थी 100, तो वी विल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमें इसे कैंसिल करना है 22 जा 40 हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो और इनहांस करेंगे तो उसकी मंथली अर्निंग कितनी हो जाएगी 20,000। इज देयर एनी ऑप्शन? डी इज राइट आंसर। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिकैप कर ले। टोटल 100, 25% मंथली अर्निंग ऑफ द हाउस रेंट, 100 का 25% 25 ऑफ द हाउस रेंट पे खर्च किया, 100 से 25 माइनस कर देंगे क्योंकि आउट ऑफ द बैलेंस क्या है जो बचा हुआ है, तो 100 से 25 माइनस करेंगे 75 होगा। 75 जो बच रहा है उसका क्या है, ही स्पेंड 20% ऑन द मोबाइल, इसका 20% हम निकालिए कितना हो गया 15। 75 में से 15 खर्च करने के बाद 60 बच रहा है। अब जो बचा हुआ है उसका कितना खर्च करा 2/3। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे तो 2/3 निकालना ज्यादा आसान था, कभी ऐसा होता है कि आपको ये दे दिया गया कि आपको जैसे मान लीजिए 3/4 कर दिया गया, तो आप इसे चाहे तो आप परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंट को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को परसेंट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये निकाला इसका 2/3 40 आ गया। अब 60 में से 40 खर्च करने के बाद 20 बच रहा है, ये 20 और उसके पास फाइनली जो रुपीस बच रहे हैं 4000, तो यही 20% या 20 यूनिट 4000 के बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 20। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, वी नीड टू फाइंड है टोटल। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हमारा 7 क्वेश्चन, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। ऑफ द 1000 inhabitant of a town 60% are male, of whom उनमें से 20% are the literate, if the all inhabitant 25% are literate, then what percent of the female of the town are literate। ये क्वेश्चन कैट में आ चुका है, आप इसे चेक कर लीजिएगा, कैट में पूछा गया है ये क्वेश्चन और इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट टफ, आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। यूनिटेटिव मेथड आपको लगाना है, बस ध्यान में रखिएगा टोटल इनहेबिटेंट कितने हैं 1000। बहुत केयरफुल्ली आप समझने की कोशिश कीजिएगा और बेटर वे तो यही होगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ऑफ द 1000 इनहेबिटेंट ऑफ ए टाउन 60% मेल, 60% मेल, इसका अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 600 इसका मेल हो जाएगा। मेल के लिए तुरंत ब्रैकेट में आप प्लस लिख लें, नहीं तो आप जब आगे अपनी कैलकुलेशन को आप आगे बढ़ाते हैं फिर भूल जाते हैं कौन मेल था कौन फीमेल था, तो यानी कि फीमेल कितनी हो जाएगी यहाँ पे 400, ये आपको लिख लेना है। तो 1000 inhabitants 60% ऑफ द मेल, ऑफ whom मेल में से ऑफ whom 20% लिटरेट, इसका 20% अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा 20%। आप डायरेक्ट पहला वीडियो आप जरूर देख लें, इसमें नहीं तो आपको बार बार इससे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 6 2 120 मेल जो है वो क्या है लिटरेट है, इसका 20% में निकालिए मेल लिटरेट। इफ ऑल इनहैबिटेंट सभी में 25% ऑल लिटरेट, इसका यानी कि 25% ऑफ 1000 का निकालेंगे तो 250 हो जाएगा, यानी कि मेल फीमेल दोनों है और ये क्या है लिटरेट है। देखिए क्या लिखा हुआ है 25% और देखिए आपसे क्या पूछा गया है 25% आर लिटरेट, देन व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल, फीमेल का पूछा गया है। यू शुड कीप इन योर माइंड कि हमें फीमेल का निकालना है। ऑफ द टाउन आर लिटरेट,
सेम क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था, इसमें इलिटरेट पूछ लिया गया था, लेकिन यहाँ पे लिटरेट ही पूछा गया है। तो अब आप बताएं 120 मेल लिटरेट है, टोटल 250 लोग लिटरेट हैं। तो अब आपसे मैं पूछूं कि फीमेल लिटरेट कितनी होगी? भाई टोटल 250 है, मेल 120 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 130 फीमेल लिटरेट होंगे कि नहीं? इन दोनों से 250 में से, टोटल में से मेल फीमेल दोनों को मिला करके 250 लोग लिटरेट हैं, उनमें से मेल लिटरेट कितना है 120। तो आपको क्या करना है 250 में से 120 माइनस कर देना है, तो कितना होगा 130 फीमेल क्या होंगी, वो लिटरेट होंगी। अब इसमें हमें क्या पूछा गया है देन व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल ऑफ द टाउन आर लिटरेट। तो फीमेल के लिटरेट रेट पूछा है, तो फीमेल कितनी लिटरेट है? फीमेल जो लिटरेट है 130। फीमेल की लिटरेसी पूछी गई, टोटल में नहीं पूछी गई है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर 400 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। वी वांट टू कैलकुलेट इन द टर्म ऑफ परसेंट। इसी को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, आपका आंसर आसानी के साथ आ जाएगा। ये आप 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर देंगे, 4 से आप इसको डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हैं। 4 3 जा 12, 1 बचेगा, 4 2 जा 8, उसके बाद 2 बचेगा, 5 सा, यानी कि 32.5। इज देयर एनी ऑप्शन? 32.5 यानी कि बी इज राइट आंसर। डेफिनेटली आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बस आपको कैलकुलेट करना है अच्छी तरह से और समझना है। टोटल को हमें यहाँ पे क्या दिया गया था, यहाँ पे दिया गया था टोटल इनहेबिटेंट कितने थे हमारे 1000, 60% निकाला 600 हो गया, मेल कितनी हो जाएगी 400, इसका डिफरेंस। अब इसमें आपको क्या कह रहा है 60% मेल ऑफ whom 20% लिटरेट, 20% 120 हो जाएगा। टोटल का जो लिटरेट है 250 है, 250 यानी कि 1000 का 25% 250 हो जाएगा। उसके बाद लिटरेट है देन व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल ऑफ द टाउन आर लिटरेट। तो फीमेल का पूछा है, तो इसका डिफरेंस जो बचेगा फीमेल तो 120 250 में से माइनस करेंगे, कितना होगा 130। इन्हीं का परसेंट निकालना है, 130 को 400 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100%। डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्बिटल क्वेश्चन लेकर के आएंगे और जितने टाइप के डिफरेंट बचे हुए वो हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो जामिया में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए उनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम कैट के क्वेश्चन अपलोड करेंगे, जो कैट में अभी तक जितने भी क्वेश्चन परसेंट में आए हैं हम उसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। शेड्यूल काफी बिजी हो जाता है, तो कभी कभी काफी गैप भी हो जाता है, तो अपलोड में इंशाल्लाह जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और भी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।